वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे आया सूफिया के बारे में, जिसको वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसको मौजूद बहस बनाया गया है, खा वो यूरोपियन कंट्रीज हो, इवन हमारे यहाँ भी इस हवाले से काफी हद तक चर्चा हो रही है। तो आज हम इस डिस्कशन में या इस वीडियो में आपसे डिस्कस या शेयर करेंगे कि क्या है आया सूफिया, और उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड का रिस्पॉन्स, इस बारे में कंप्लीट डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर हम आया सूफिया के बारे में बात करें तो इससे पहले कि एक वीडियो 2023 का टर्की क्या चाहता है के अंदर हमने एक शहर या सिटी का तस्करा किया था, इस्तांबुल का, और उसके अंदर बहने वाली एक नहर या कैनल का तस्करा किया था। उसी शहर या उसी सिटी के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है आया सूफिया, जो बहुत ही खूबसूरत और अजीमुशान है, जिसको काफी हद तक दुनिया की जो एक लंबे अरसे तक दुनिया की एक सबसे बड़ी इमारत या उसका जो गुंबद है, डोम है, उसको भी सबसे बड़ा डोम होने का भी एजाज या ऑनर हासिल रहा है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसको ये कभी चर्च के स्टेटस पे भी बहाल रहा है, तो इसको मस्जिद बनने का भी एजाज हासिल रहा है, और अब ये एज अ म्यूजियम वर्ल्ड को सर्व कर रहा है। अगर हम डीपली देखेंगे तो 532 से 37 एडी के बीच में इसकी तामीर हुई थी, और एज अ ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पर याद रखें कि जिस वक्त इस बिल्डिंग की तामीर हुई थी उस वक्त उस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था, जो अब टर्की का इस्तांबुल है। फिर उसके बाद जमाना आता है ऑटोमन एम्पायर का, और सुल्तान मोहम्मद ने इसको फतह किया। चूंकि लोगों में ऑलरेडी मस्जिद कुर्तुबा के हवाले से भी काफी हद तक एंगर मौजूद था। अब जानते हैं कि जब मुसलमानों से वो जगह ली गई तो उसी दिन शाम में मस्जिद का स्टेटस मस्जिद कुर्तुबा से छीन लिया गया था। तो कहा जाता है कि इन तमाम चीजों को जहन में रख करके ही उस यानी आया सूफिया के अंदर भी मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो गया और उसमें भी नमाजें होने लगी, और उसको एक जमाने में फिर प्रॉपर मस्जिद के तौर पर देखा जाने लगा, और ये टर्की की मेन मस्जिद का भी किरदार रहा है, मेन मस्जिद के तौर पर भी इसको देखा गया है। फिर उसके बाद ब्लू मॉस्क बन गई। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जिसमें ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया को जवाल हुआ, मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो मॉडर्न टर्की के एक फादर माने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए जो काफी हद तक कंट्रोवर्शियल है, जैसे नमाज पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा देना या हिजाब पे पाबंदी। उनके डिसीजन में से एक डिसीजन ये भी था कि जो मस्जिद थी उनको फिर से उन्होंने एक म्यूजियम की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, और जो अभी तक म्यूजियम है, जब अब उस पे 2013 से ही इस पे बात शुरू हो चुकी है। काफी हद तक तैयब एर्दोगान ने इसको अपनी डिस्कशन का हिस्सा भी बनाया, और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये एक ब्लंडर मिस्टेक थी। तो आइए अब देखते हैं कि टर्की अब क्या चाहता है। अगर हम बात करें कि टर्की क्या चाहते हैं, तो 2013 के बाद से ही इस पर डिस्कशन हुई है। तैयब एर्दोगान ने भी इसको लेकर के काफी बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, और उनके अलावा हालांकि वो इलेक्शन के वक्त भी उन्होंने इसका तस्करा किया था। इस्तांबुल के अंदर 2019 में इलेक्शन था, हालांकि उस इलेक्शन में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात को चाहती है कि आया सूफिया को मस्जिद के अंदर हम देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट के अंदर बहस भी हो चुकी है। जो अब अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, जो डिसीजन एक्सपेक्टेड है कोर्ट की तरफ से, हो सकता है कि 15 जुलाई को सुनाया जा सकता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। वजह यह है क्योंकि 15 जुलाई ही वो दिन है जिस दिन एक्सटर्नल पावर की तरफ से तैयब एर्दोगान की ताकत को या उनके तख्ते को पलटने की कोशिश की गई थी, जिसमें नाकामी हुई वहां के लोगों की मदद से। यानी 15 जुलाई को हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट आ जाए। अब हम बात करते हैं कि दुनिया का रिस्पांस क्या रहा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी वजह से ये मैटर एक रिलीजियस मैटर से एक पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल मैटर बन गया, क्योंकि दुनिया ने और बेसिकली ऑर्थोडॉक्स ने इसको सीरियसली लिया है और क्रिटिसाइज भी किया है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
اگر ہم ورلڈ کے رسپانس کی بات کریں گے تو بیسیکلی دو چیزیں اور یا دو گروپ ہمیں نظر آئے گا، ایک تو وہ جو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک وہ جو اپوز کرتے ہیں۔ اگر اپوز کی بات کریں تو سب سے پہلے گریک ہے، جو شروع سے ہی اس کو لے کر کے بہت حد تک کنسرن رہا ہے اور شروع سے ہی مخالفت کی ہے۔ امریکہ نے بھی اس کو لے کر کے چنتا جتائی ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رشیا نے بھی دبے لفظوں میں کرٹیسائز کیا ہے ٹرکی کو یا اس کے پلان کو۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہے یہ تمام کے تمام کورٹ کے تھرو ہو رہی ہے، اور اس کا اگر طیب اردوغان چاہیں تو وہ ایک دن میں خود سے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کورٹ کے تھرو شاید اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم کرٹیسائز کیا جائے۔ مسلم اینالسٹ جو یوزولی ٹرکی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کریٹیکل ہوا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل گین ہے ٹرکی کا۔ اگر اس بات کو دیکھیں گے تو وہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر اگر طیب اردوغان نے جب اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے اندر تو ان کو شکست ہوئی ہے، تو اس حوالے سے گین نہیں ہوگا۔ اور اگر ایکسٹرنل پالیٹکس کی بات کریں تو طیب اردوغان نے اس کا اس وقت تذکرہ کیا تھا جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنی ایمبیسی کو یروشلم شفٹ کر رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے استعمال کیا تھا۔ جو لوگ ان کو اپوز کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے، چونکہ یہ ورلڈ ہیریٹیج کے اندر لسٹڈ ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک لیگل کام ہوگا، یعنی مسجد میں اس کو کنورٹ کر دینا یہ غیر قانونی کام ہوگا۔ اور اگر ہم ٹرکی کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ٹرکی نے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری سوورینٹی کا پارٹ ہے، اس لیے کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کا کوئی یہاں پہ حق نہیں ہے۔ گریک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اب یہ بھی یاد رکھیں کہ چرچ کو مسجد میں کنورٹ کر دینا اور کسی میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دینا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ٹرکی کے رہنے والے یا ان تمام لوگ جو آیا صوفیہ کے مسجد بننے کے قائل ہیں، ان کے پاس بھی ایک بڑا نمبر ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی مسجد سے مسجد کو چرچ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ ہم نے جیسا کہ کہا کہ یہاں پہ چرچ کو مسجد میں بنایا نہیں جا رہا، بلکہ ایک میوزیم کو مسجد بنایا جا رہا ہے، ایک ایسے میوزیم کو جو اس سے پہلے مسجد ہی تھا اور اس سے پہلے وہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اینڈ اس ویڈیو کا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے گا اس ویڈیو کو، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں سے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔